है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, चेन्नई एक्सप्रेस, APJ अब्दुल कलाम मेमोरेबल प्लेस। नहीं त्याला काय Hey, good morning. Hope all of you are doing well. तो आज है संडे, राइट? और जैसे कल बताया था, हम हैं आज रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम में रात को आ गए थे और एक झटके में नींद लग गई ना। तो ये थी अपनी रूम, मस्त बढ़िया। यहाँ पे रूम सस्ते वैसे है ना, यहाँ पे रूम सस्ता है, रूम सस्ते मीन्स अच्छी रूम है, अच्छा होटल है, सिर्फ 2500 में। और फिर नींद हो गई और सुबह हमारा प्लान था कि 5 साढ़े 5 बजे निकलने का, क्योंकि वहाँ पे कौन सी आरती होती है, मेन आरती होती है ना, सवेरे एक आरती होती है, तो उसके लिए हमें जाने का प्लान था 5 साढ़े 5 बजे, बट थोड़ा सा लेट हो गया। अभी लगभग बज रहे 9:30 थोड़ा सा लेट हुआ बस थोड़ा सा लेट तो अभी देखते हैं, क्योंकि अगर सुबह जाते हैं ना तो थोड़ा दर्शन को कम टाइम लगता है, बट अभी कितना लगेगा पता नहीं, तो अभी वो जाके देखते हैं। तो चलो अभी लॉग आउट नहीं रहे भाई, चेकआउट करते ये है मेन रामेश्वरम टेम्पल, बट यहाँ पे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हम इस लॉकर में सब रख के जा रहे हैं। तो आप भी याद रखो, अगर कभी रामेश्वरम आ रहे हो तो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेके मत आओ, फॉर योर सेफ्टी। तो हो गया अपना दर्शन भाई, विद इन 20-25 मिनट्स में। लेकिन किस वजह से हुआ ये बता, वो मैं आपको आराम से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत आवाज़ वगैरह है। चलो आगे जाके बताते हैं। ये एंट्रेंस गेट है इनका। तो पहले चलो यहाँ की गलियाँ देखते हैं। ओके, तो हो गया हमारा अभी दर्शन रामेश्वरम टेम्पल में। तो मैं थोड़ा रामेश्वरम के टेम्पल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ आप जब भी आओ तो कोई भी डिजिटल मीन्स टेम्पल में जाने से पहले मोबाइल, कैमरा या जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपको अलाउ नहीं करते। तो वहाँ पे लॉकर है, आप वहाँ लॉकर में ये सब चीज़ें रख सकते हो। और रही बात रामेश्वरम की, तो एक रामेश्वरम एक आइलैंड है, तो बहुत बड़ी सिटी है एक्चुअली रामेश्वरम, है ना? बहुत अच्छी सिटी है। तो यहाँ पे 2 टेम्पल्स है, एक है शिव जी का एंड एक है पार्वती जी का। तो 2 टेम्पल है, तो दोनों टेम्पल में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे पेड एंड फ्री दोनों लाइन्स होती है दर्शन के लिए। तो पेड में आपको 50, 100, 200 रुपए की लाइन है, तो उस हिसाब से टाइम लगता है। तो आज संडे, क्योंकि आज संडे था तो भीड़ बहुत थी, तो हमें तो भी आधा घंटा लगा, 25 मिनट लगे है ना अपने का। तो 200 रुपए की टिकट ली थी, जिस वजह से हमारा 25 मिनट में हो गया। बट अगर आप फ्री में जाते हो तो शायद आप कंसिडर कर लो कि 1-1.5 घंटा तो 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तो बट टेम्पल अच्छा है, बहुत एंशिएंट फीलिंग आती है सीरियसली। थोड़ा ठंडा भी है अंदर मस्त है, तो बहुत हॉट है, हाँ ह्यूमिड है एक्चुअली 35 डिग्री होगा शायद। हाँ, बट मस्ट विजिट प्लेस है। तो आप कभी भी आओ तो ये प्लेस जरूर विजिट करो एक बार रामेश्वरम, और यहाँ का एनवायरनमेंट और जो चीजें है ना बहुत सही है। तो अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ। जो धनुषकोडी है एक लास्ट सिटी ऑफ रामेश्वरम इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आप श्रीलंका देख पाते हो। धनुषकोडी को घोस्ट टाउन भी बोलते हैं, हाँ घोस्ट टाउन भी बोलते हैं, बट उसका राज क्या है वो पता नहीं। तो चलो जानते हैं इसको। बस रामेश्वरम से हम निकल रहे थे धनुषकोडी के लिए, तो वहाँ पे हमें एक जगह मिली एज इन क्या है तो ये जगह थोड़ी अनोखी है। आप जहाँ पे भी देखो पूरी जगह है ना, पूरा समुंदर जो है वो यहाँ से ना ड्राई हो चुका है, मीन्स पानी नहीं बचा इस समुंदर में। पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है। हम कुछ लोकलाइट से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई बता नहीं, हमें हमारी लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आ रही और उनकी हमें, तो फिर ये सस्पेंस यही कायम रखते हैं पूरा समुंदर देखो। थोड़ा सा मैं आगे से और थोड़ा इसका और अच्छे से एक दिखाऊंगा विजुअल। देखो पूरा समंदर, कुछ नहीं बचा पानी, पूरा समंदर ड्राई हो चुका है। तो मैं एक मिरेकल दिखाता हूँ या मैजिक, अभी एक मैजिक दिखाता हूँ।
ये देख सकते हो जिस बारे में मैंने अभी बात की थी ड्राई सी के बारे में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है बे ऑफ बंगाल एंड ये है इंडियन ओशियन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा पानी है। तो ये पॉइंट ऐसा है, ये इस पॉइंट पे जाता है धनुषकोडी को, और धनुषकोडी में ये दोनों समुंदर एक होते हैं। हम आ गए अभी धनुषकोडी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और मुझे लगता है जो भी रामेश्वरम टेम्पल या रामेश्वरम में जो भी आते हैं तो धनुषकोडी ज़रूर आते हैं। ये मस्ट विजिट प्लेस है, श्योरली बहुत ही सुंदर है। और यहाँ का मैं इम्पोर्टेंस भी बता देता हूँ और एक मैजिक भी। ये जो प्लेस है, तो ये प्लेस से दो समंदर जो है, एक है बे ऑफ बंगाल एंड एक है इंडियन ओशियन, तो ये दोनों एक होते हैं। तो यहाँ पे उनका मिलन होता है एक प्रकार से आप बोला जाए तो। और ये देखने के लिए बहुत ही सुंदर, और बीचेस भी बहुत सुंदर है। और एकदम लास्ट में अगर देखोगे आप, अगर एकदम लास्ट देखोगे तो यहाँ से श्रीलंका भी दिखाई दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग जूम मशीन लेके या वहाँ से सब लोग श्रीलंका देख रहे हैं। ओके, तो इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर पे इंडियन नेवी पहरा देते हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट धनुषकोडी फेमस है राम सेतु के लिए, क्योंकि भगवान राम यहीं से श्रीलंका गए थे वो अपनी वानर सेना को लेके माँ सीता को बचाने के लिए। तो यही वो रास्ता है और यहीं से दिखाई नहीं देता राम सेतु, बट हाँ यहीं पे कहीं राम सेतु प्रेजेंट है अभी भी। रामेश्वरम टेम्पल एंड धनुषकोडी के बाद हम आए हैं APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल प्लेस। रामेश्वरम जो है ये सिर्फ एंशियंट प्लेसेस लाइक टेम्पल्स, धनुषकोडी, राम सेतु, विभीषण का एक जो टेम्पल है वो, उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे फेमस है और अच्छी है, जो अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल प्लेस। और वो मीन्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस सच ग्रेट साइंटिस्ट लाइक अब्दुल कलाम, तो उनकी ये बर्थ प्लेस है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे उनके सब चीज़ें रखी हुई है, तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या प्लेसेस है अच्छी और क्या क्या देख सकते हैं। तो अभी APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल हाउस भी देख के हो गया। वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था तो कुछ कैप्चर नहीं कर पाया ना केतन? यस अच्छा है, लेकिन मेमोरियल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मीन्स अगर आपको APJ अब्दुल कलाम के बारे में नहीं पता है तो आपको वहाँ पे सब मीन्स उन्होंने रखा है APJ अब्दुल कलाम की सारी चीज़ें, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते। ब्रिज है ना शायद कुछ तो भी, पंबन ब्रिज है जो हमने कल रात को क्रॉस किया। हाँ, कल रात को क्रॉस किया था, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। रुको स्टे ट्यून। ओके, तो अभी आए हैं हम पंबन ब्रिज। ये पंबन ब्रिज का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो है जोड़ता है रामेश्वरम आइलैंड को, रामेश्वरम सिटी को। और ये जो ब्रिज है आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, चेन्नई एक्सप्रेस हो या बहुत सारी मूवीज़ में ये ब्रिज दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए ब्रिज बनाया हुआ है समंदर के बीच में। और ये जो ब्रिज है ये ट्रेन के लिए बनाया हुआ है, तो बहुत सारी मूवीज़ में आपने इसको देखा होगा, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो शानदार है वैसे, बट वन टाइम अगर आप जब भी रामेश्वरम आते हो तो ये ब्रिज से आपको जाते हुए जाना पड़ेगा। हम पंबन ब्रिज से थोड़ा आ गए और हमें और एक अनएक्सपेक्टेड स्पॉट मिल गया थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। देखो शानदार है। वे रामेश्वरम के आजू बाजू में ना बहुत सारे प्लेसेस है ऐसे कि आप जहाँ पे रुक सकते हो और देख सकते हो। तो वैसे हमने आज सुबह से स्टार्ट किया था रामेश्वरम एक्सप्लोर करना, और लगभग अभी 3 बज चुके हैं और हम लगभग रामेश्वरम हमारा एक्सप्लोर हो गया है। और अभी हम निकल रहे हैं दूसरे स्पॉट के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो रहेगा वो कन्याकुमारी का है।
बट अभी हमारे पास कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा सा कन्याकुमारी और मदुराई के बीच में। तो देखते हैं कि आगे कौन सा स्पॉट फाइनल होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। चलो 2 घंटे हो गए लगभग, हमने लंच किया और लंच के बाद से हम सिर्फ चले जा रहे हैं। और बट मज़ा आ रहा है ना? यस रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है, बड़ा अच्छा रास्ता है और मस्त बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, ग्रीनरी है और मौसम भी बढ़िया है, तो थोड़ा ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। और हम गाने भी सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। बट हमारे इसमें खाना खाने के बाद हम में थोड़ी एनर्जी आ गई। बट हमारे इसमें एक बंदा ऐसा है कि जिसकी थोड़ी एनर्जी पता नहीं कहाँ हो गई, मस्त सोया है बंदा 2 घंटे से बच गए। और दिस इज अ मस्ट नीडेड ब्रेक। चाय पीना है ना? बोल। चलो आओ फिर चाय पीते, पहले अर्जेंट में। अभी लगभग कन्याकुमारी यहाँ से भी लगभग 200 किलोमीटर है और शायद यहाँ से 4-4.5 घंटे और लग जाएंगे कन्याकुमारी पहुँचने में। मस्त वेदर होकर रखा है यहाँ पे अभी, तो इसी बीच में चाय पीना मैंडेटरी। फिर पहुँच गए कन्याकुमारी और इस होटल में करेंगे आज का स्टे रहे कन्याकुमारी में। लगभग 9:30 बज चुके हैं। हेक्टिक ड्राइव। शुभम कैसा था ड्राइव? अच्छा था, लंबा था, अच्छा था। 6 घंटे का रोड अच्छे बनाए, लेकिन कुछ भी हो जाए ना, अच्छा था। तमिलनाडु की एक बात बोलनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, रोड बहुत अच्छा है। तो इतना डिस्टेंस हमने सिर्फ 6 घंटे में कवर किया और वो भी ऐसा थकावट भी नहीं लगी है ना, एंजॉय भी किया हमने, एंजॉय भी किया सीरियसली। तो चलो अभी यहाँ पे मस्त फ्रेश होते हैं, फिर डिनर करेंगे, फिर देखते एक्सप्लोर भी नाइट करते में, नाइट में थोड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं। वाह यार मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है शुभम नहीं बहुत अभी रिलैक्सिंग थोड़ा लग रहा है ना? बहुत अच्छे। और रूम कैसी लग रही? रूम तो बहुत बढ़िया है राई। अरे ऑसम रूम, एकदम प्रीमियम फील दे रही है रूम प्रीमियम दे रही, मस्त। अभी फ्रेश हो गए टकाटक और रूम देख के ही ज्यादा फ्रेश हो गए। हाँ है ना? इसमें अच्छा लग रहा है। और अभी मैं कहता हूँ कि चलो जल्दी 10 बज गए, डिनर नहीं किया, फिर रात तक भूखा रहना पड़ेगा। तो चलो पहले डिनर करते हैं और फिर आके थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। दमशराज वगैरह खेलना है? दमशराज? हाँ? I'm always ready, you know. चलो फिर आते डिनर करके और फिर दमशराज खेलते थोड़ा सा। साकी का देखते टैलेंट टैलेंट कितना है तो एक्टिंग का। लास्ट का टैलेंट सिद्धि बताएगा। ओके तो डिनर के बाद हम थोड़ा बाहर बैठे। बाहर का वेदर बहुत ही शानदार था और बातें करते करते हमें कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। तो कोई नहीं, अभी हम सोते और मिलते इन न्यू वीडियो ऑफ कन्याकुमारी। टिल देन बी कूल एंड बाय।